हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती की जो आपने देखा बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है कि जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो इनके मेन कारण क्या, और ना आएगी तो क्यों नहीं आएगी, इनके बारे में हम बात करेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जूनियर शिक्षक भर्ती जो है, जो जिसका जो माना जा रहा है कि जूनियर शिक्षक भर्ती कितनी आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड में लिखा है कि 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के आने के चांस है। यानी कितने के चांस बनने, तो 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के आने के चांस है। एक और बात जो हम करेंगे, शिक्षकों के जो प्रमोशन हो रहे हैं वो सच में रोक लगा दी है, उनको रद्द कर दिया। जो मैं यहाँ पर आपको लिखा है कि शिक्षकों का जो प्रमोशन हो रहा है उन प्रमोशनों पर रोक लगा दी है या उनको रद्द कर दिया गया। और जूनियर शिक्षक भर्ती 41,000 आने का रीजन क्या है और न आने का रीजन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अब जो जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी उसमें बीएड और बीटीसी दोनों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती का आने का मेन कारण क्या है, ये भी बात ठीक है। और जो शिक्षकों के प्रमोशन पे जो रोक लगाई है उसके 3 कारण निकल कर आ रहे हैं। देखो समझना, मान लीजिए शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक क्यों लगाई है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रमोशन हुआ है, जो ये प्रमोशन हुआ है, इन पर रोक लगी है, ये रद्द नहीं किए गए हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए, जितने भी बीएड वाले धारक हैं जो ये कह रहे हैं कि शिक्षकों का प्रमोशन रद्द कर दे, रद्द नहीं हुए, उन पर रोक लगाई। और रोक लगाने का जो मेन कारण है वो 3 कारण निकल के सामने। वो 3 कारण कौन कौन से होते हैं? पहला, यूपी टेट प्रमाण पत्र कोर्ट केस, दूसरा 12,460 शिक्षक भर्ती, और पारस्परिक ट्रांसफर जो जोड़ में जो म्यूचुअल ट्रांसफर होते हैं। ये 3 कारण होते हैं। अब तीनों को क्रम से समझते हैं कि इन तीनों का मेन कारण क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक क्यों। अब रोक होने का मेन कारण ये है कि मान लीजिए जो जिन लोगों का प्रमोशन हो रहा है उनके पास यूपी टेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यूपी टेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहां पर कुछ लोगों के पास यूपी टेट का प्रमाण पत्र है जो पहले से जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास यूपी टेट का प्रमाण पत्र नहीं है। तो यहां पर ये वाली बात भी शासन ने बोली कि जिन लोगों के पास यूपी टेट का प्रमाण पत्र है उन लोगों का ही प्रमोशन होगा, और जिन लोगों के यूपी टेट का प्रमाण पत्र नहीं है उन लोगों का प्रमोशन नहीं होगा। तो इसी वजह से इस पर यहां पर शासन ने रोक लगा दी। और दूसरा, उन लोगों ने कोर्ट केस कर दिया है कि जिन लोगों के पास यूपी टेट का प्रमाण पत्र नहीं है उन पर क्यों प्रमोशन दे रहे हैं, उनको क्यों प्रमोशन दिया जा रहा है कि उनका वो प्रमोट हो गया। अब प्रमोशन 2 तरीके से होगा, समझना। अब ये जो प्रमोशन होगा प्राथमिक स्तर पर, तो इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक है, प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक है, अगर उसका प्रमोशन होगा, समझना, अगर उसका प्रमोशन होगा तो वो प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। लेकिन अगर प्राथमिक विद्यालय का जो प्रिंसिपल है वो जूनियर में सहायक अध्यापक बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? सहायक अध्यापक बन जाएगा, जिनके पास यूपी टेट का प्रमाण पत्र होगा। दोबारा समझे, अब प्रमाण पत्र और कोर्ट केस इनकी वजह से प्रमोशन इस वजह से रोका गया है कि मान लीजिए जिन लोगों के पास प्रमाण पत्र है यूपी टेट का, उनका तो प्रमोशन होना है, लेकिन जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है उनका प्रमोशन क्यों? ये वाली बात ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर 2 तरीके से जो प्रमोशन हो रहा है। अगर मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय का कोई प्रिंसिपल पहले से है और उसका प्रमोशन होगा तो वो जूनियर में चला जाएगा, और जो प्राथमिक विद्यालय में पहले से टीचर है उसका प्रमोशन हो गया, अगर वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा पुराने ओल्ड हैं, तो वो प्राइमरी के प्रिंसिपल बन जाएंगे। तो इस वजह से यहां पर एक तो ये हो गया, रोक लगा दी। दूसरा, जो 12,460 वैकेंसी जो थी, जो 12,460 थी, काफी पुरानी वैकेंसी थी, उसको शासन द्वारा 5 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। ये वाली बात आपको सता है, डीवी हो रहा था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, और 7 जनवरी को उनको ज्वाइनिंग मिल रही थी। क्या मिल रही थी? 7 जनवरी को ज्वाइनिंग मिल रही थी। तो शासन ने ये वाली बात बोली कि अभी इसको रोक दिया जाए, अभी इसको रोक दिया जाए, क्योंकि यहां पर ये प्रमोशन पर रोक इस वजह से गई, तो इनका प्रमोशन चल रहा है। क्योंकि बात किसकी चल रही है? इस प्रमोशन की चल रही है। तो शासन ने ये वाली बात बोली थी कि जो 5 तारीख को डीवी करवा रहे थे 12,460 जो शिक्षक भर्ती थी, और उनको 7 जनवरी को जो हम ज्वाइनिंग दे रहे थे उन पर रोक लगा दी, उनको रोक दिया कि अभी इनको रोक दीजिए और प्रमोशन पर थोड़ा कार्य करिए। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा, पारस्परिक ट्रांसफर क्या होता है? जो म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल कैसे होता है? जोड़े में ट्रांसफर किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? जोड़े में ट्रांसफर किए जाते हैं। मान लीजिए 2 अध्यापकों किए जाते हैं। अब मान लीजिए एक अध्यापक प्रिंसिपल है, अब ये वाली बात इधर ही आएगी। जो यहां पर देखो, मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय में, समझना, ये म्यूचुअल जो जोड़े में ट्रांसफर होते हैं,
प्राथमिक विद्यालय में 2 टीचरों का ट्रांसफर होगा। एक मान लीजिए प्रिंसिपल है यानी प्रधानाचार्य है, एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। अब मान लीजिए प्रिंसिपल जो होगा उसका जो ट्रांसफर होगा तो वो कहां पर होगा, जूनियर में होगा, और इसका ये टीचर जो होगा वो प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहां पर एक समस्या ये भी आ रही थी कि मान लीजिए अगर एक जूनियर में चला जाए और एक प्राइमरी में रह जाए तो फिर डिफिकल्ट मामला होगा। तो यहां पर इन तीनों को ध्यान में रखते हुए जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो रद्द नहीं की गई है। दोबारा समझिए, वो रद्द नहीं की गई है, उस पर क्या कर दिया है, उस पर रोक लगा दिया। रोक लगाने का मेन कारण मैंने आपको बता दिया कि यूपी टेट के कुछ लोगों के पास प्रमाण पत्र न होना, दूसरा 12,460 जो वैकेंसी है उनकी ज्वाइनिंग हो रही थी, तो यहां पर थोड़ा ये न हो जाए, इधर से उधर न हो जाए, शासन एक बार में एक ही काम करना चाह रहा है। तीसरा जो ट्रांसफर जोड़े पारस्परिक जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता उस वजह से। अब ये वाली बात होने के बाद अब हम ये समझते हैं, मैंने आपको ये वाली बात बता दी। और ये जो ट्रांसफर होते ये कब से कब तक करने थे, 11 से 13 जनवरी के बीच में ये म्यूचुअल जो ट्रांसफर वो करने थे। लेकिन इनको रोक इस वजह से लगाई क्योंकि न्यू वैकेंसी थी। यहां पर ये बहुत सारे निकल गया, किसी के पास टेट का प्रमाण पत्र नहीं है, किसी के पास म्यूचुअल जोड़ा नहीं है और 12,460 को डीवी और जॉइनिंग लेटर देना है। तो यहां पर इनको देखते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी, रद्द नहीं किया। अब बात यहां पर ये आती है कि शिक्षकों प्रमोशन पर रोक, ये वाली बात ठीक है। अब 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती, इसकी बात करते हैं कि 41,000 सच में ही आएगी या कम आएगी। तो मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं कि 41,000 तो नहीं आएगी, हाँ इससे कम आएगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि जूनियर की जो भर्ती है, जूनियर की जो भर्ती है वो 100% आएगी। अब ये 41,000 की जगह वो 30,000 भी दे सकता है, 25,000 भी दे सकता है, लेकिन आएगी 100%। ऐसा नहीं है कि जूनियर की वैकेंसी ना आए, जूनियर की वैकेंसी आएगी। और आगे आने वाला जो समय है इसमें जो प्रमोशन पे ये जो रोक लगाई है, हो सकता है ये परमानेंट 100% रोक भी लग जाए। हो सकता है ये भी हो जाए कि ठीक है जूनियर के लिए बीएड वालों को ब्लेड किया जाए, क्योंकि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर कर दिए गए हैं। तो सरकार एक तरफ ये भी कर सकती है कि इसको परमानेंट रद्द भी कर सकती है कि प्रमोशन नहीं होगा। अभी रद्द नहीं हुआ है, तो ये वाली बात। दूसरी बात, जूनियर की शिक्षक भर्ती आएगी, ये वाली बात कंफर्म है कि आप इस वाली बात को ध्यान में रख लेंगे, 100% आएगी। अब यहां पर बीएड और बीटीसी दोनों को मौका, हाँ ये वाली बात समझने वाली बात है कि आज तक जो निर्णय लिया गया और आज तक की जो खबर है, इन दोनों को मौका दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, इन दोनों को मौका दिया जा रहा है। लेकिन मौका देने के साथ ही इनको बीएड और बीटीसी वालों को सेकंड लेवल का या तो आपका टेट पास हो या आपका सीटेट पास हो, सेकंड लेवल का यानी जूनियर लेवल का, अगर बीटीसी वालों को मौका मिलता है। अभी तक तो पूरे चांस ये लग रहे हैं कि हाँ मौका मिलेगा, लेकिन अगर बीटीसी वालों को जूनियर में टीचर बनने का मौका मिलता है तो उनके पास सेकंड लेवल का टेट पास होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद रोक लगा दिया, हाँ रोक लगा दिया, रद्द नहीं हुई। अब न्यू वैकेंसी की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि जूनियर की 41,000 तो नहीं आएगी, हाँ लेकिन मैंने आपको बता दिया तो 25,000 या 30,000 के समथिंग आएगी, ये तो कंफर्म है 100%। यहां पर जूनियर में बनने के लिए आपको सेकंड लेवल का टेट या सीटेट पास होना बहुत जरूरी। अगर प्राइमरी की 50,000 की बात करते हैं कि प्राइमरी में कितनी वैकेंसी आएगी, तो हाँ ये वाली बात ठीक है कि प्राइमरी में भी 50,000 की वैकेंसी आने के पूरे चांस लग रहे हैं कि प्राइमरी में वैकेंसी आ सकती है। ये पूरे अभी सरकार की तरफ से ऐसे जिसको अनुमानित दिखाई दे रहे हैं, कहां प्राइमरी वैकेंसी आएगी और जूनियर में वैकेंसी आएगी। और देखो मैं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी बता रहा हूं कि ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है कि प्रमोशन पर रोक लगाना, 12,460 को ज्वाइनिंग देना, ये करना वो करना, ये सब चीजें एक संकेत देती हैं कि न्यू वैकेंसी आने वाली है। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, जूनियर की हो जूनियर की, प्राइमरी की प्राइमरी की। जिन लोगों ने बीटीसी कर रखा है अपने सुपर टेट में लगे रहे, जिन लोगों ने बीएड कर रखा है अपनी जूनियर, यानी अगर आप लोगों ने बीएससी किया तो अपनी साइंस को अच्छे से पढ़ ले, अगर आप लोगों ने एसएसटी से बीए किया है तो आप अपने एसएसटी को तैयार कर लें, क्योंकि अगर जूनियर की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपके सब्जेक्ट का बहुत बड़ा हाथ होगा। कैसे, मान लीजिए मैं आपको एक बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए जूनियर में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, जिन लोगों ने बीएससी किया है, जिन लोगों ने बीएससी किया उनको साइंस अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और जिन लोगों ने बीए किया है उनको आर्ट्स यानी एसएसटी पढ़नी पड़ेगी अच्छी तरह, क्योंकि इसका बड़ा रोल होगा। क्योंकि ये कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन की आएगी बीएससी के लिए साइंस, जेडबीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या उनके लिए बायोलॉजी भी आएगी, और एसएसटी वालों हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से ये आएगा ही आएगा। अगर 150 नंबर का पेपर होता है तो उसमें आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन एसएसटी के मिलेंगे, बाकी 50 क्वेश्चन को सीडीपी के, कुछ हिंदी के, कुछ के होंगे।
ये वाली बात आप ध्यान में रखिए। शिक्षकों के प्रमोशन पर अभी रोक लगी है, रद्द नहीं हुए। उसका मेन कारण है जूनियर की शिक्षक भर्ती को लेकर आना। अगर प्रमोशन रोक लगा दी जाती, प्रमोशन बंद कर भी दी जाती 1%, तो फिर जूनियर की भर्ती 100% है, अभी भी 100% बंद चांस है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।